नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रस, यानी कि स्थायी भाव के साथ जो रस होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में आपके यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके पास बहुत कम है और कंपटीशन आपका बहुत ही ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी को तैयार करना होगा, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है जिसे आप सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रस टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके स्थायी भाव के बारे में बताएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है, ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चच्चू प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाया देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चच्चू प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है। उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2 बार पूछा गया। ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सेम क्वेश्चन आ गया था कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्रोध होता है, विस्मय होता है, भय होता है या उत्साह होता है। बताइएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्या डी ऑप्शन आपका सही होता है। तो रस जो होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, हर प्रकार का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, हर प्रकार के रस का एक स्थायी भाव होता है। वो क्या होता है अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो रस एक तरफ लिखे, एक तरफ स्थायी भाव लिखे। देखिए श्रृंगार रस, इसको रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है, रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, क्या होता है, रति होता है। ज्यादातर आपको रति ही देखने को मिलेगा, प्रेम बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे अभी आप उत्साह से भरे हुए हैं, भर्ती आई है, आपने फॉर्म भरा है और आप तैयारी करने में जुट गए, तो अभी आप वीर रस से भरे हुए हैं, उत्साह आप में भरा हुआ है। अगला है आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है आपका भयानक रस, जिसमें होता है भय। अब भय क्या होता है, भय होता है जब आप परीक्षा का सेंटर देने के लिए निकलेंगे, सेंटर पर जाने के लिए निकलेंगे और आप चारों तरफ भीड़ देखेंगे, ना ट्रेन में जगह मिलेगी आपको, ना बस में जगह मिलेगी, तब आप भय का स्थायी भाव अनुभव करेंगे और वहां पर भयानक रस होगा। ठीक है, विभत्स, घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, तो अगला जो रस है आपका वो है अद्भुत, इसमें होता है विस्मय। और अगला जो रस है आपका वो है शांत रस, जिसमें आता है निर्वेद। ठीक है,
कुछ विद्वानों ने 9 रस ही माने हैं, लेकिन अभी जो बाद के विद्वान हैं उन्होंने एक 2 रस और जोड़े हैं। वात्सल्य रस जिसका होता है वात्सल्य स्थायी भाव, और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति या अनुराग। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में 2 मिनट पढ़ा देता हूं ताकि आप रस को पूरी थ्योरी समझ लें, और फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो जिसकी अनुभूति मन को तन्मय, हृदय को एक तान, नेत्रों को जलप्लावित, शरीर को पुलकित और वचन रचना को गदगद कर दे, उस अलौकिक एवं चमत्कारी आनंद विशेष को रस कहा जाता है। यह रस की परिभाषा है। ठीक है, जब आपको कुछ नई अनुभूति हो जाए, ठीक है, आप किसी, ये रस की अनुभूति आपको कुछ देखकर भी हो सकती है, कुछ सोचकर भी हो सकती है, और कुछ करके भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियों में रस की अनुभूति होती है। रस के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रस का अवयव कितने होते हैं, रस के कितने अवयव हैं, या रस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अवयव होते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव क्या होता है। जो भाव रस का आस्वादन होने तक अथवा शुरू से अंत तक रहते हैं तथा जो अपने आप में विभोर कर देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। किन्हें स्थायी भाव कहा जाता है? जो रस, जो भाव आपके मन में शुरू से अंत तक रहता है। जैसे आपने कोई करुण दुखी कर देने वाला गाना सुना, ठीक है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, तो आपको कुछ याद आया, तो आप फिर पूरे शुरू से लेके अंत तक गाने को सुनते तक आप दुखी मन में रहे। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्थायी भाव रहा कि शुरू से अंत तक जो भावना आपके मन में थी वो स्थायी भाव था। ठीक है, ये रस निष्पत्ति का मूलभूत कारण होता है। स्थायी भाव कुल 11 हैं। 11 रस हैं, 11 स्थायी भाव हैं। पहला है आपका रति, दूसरा है हास, तीसरा है शोक, चौथा है क्रोध, पांचवा है उत्साह, छठा है भय, सातवां है जुगुप्सा, आठवां है विस्मय, नौवां है निर्वेद, और वात्सल्य 10वें का स्थायी भाव है, और 11वां है भक्ति। ठीक है, जो आपका भक्ति रस है, ठीक है, उसका जो स्थायी भाव होता है भक्ति। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विभाव की। किसी भाव को रस की अवस्था तक जगाने या उद्दीपन करने वाला तत्व को विभाव कहा जाता है। क्या? रस की अवस्था तक जो आपको लेके गया, गाना लेके गया, या कोई व्यक्ति लेके गया, या प्रेमिका लेके गई, या प्रेमी लेके गया, क्या है वो? ठीक है, किसी भाव को रस की अवस्था तक जगाने या उद्दीपन करने वाले तत्व को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। क्लियर? बिल्कुल भी बोर नहीं होना है आपको, वीडियो को अंत तक देखिए, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। घबराना नहीं है, मन को मजबूत रखिए। ठीक है, चीजें आपके पक्ष में ही होंगी अगर आप मन मजबूत रखें। तो आलंबन क्या होता है? जो विभाव भाव को जगाते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। और उद्दीपन क्या होता है? जो विभाव भाव को उद्दीपित या तेज करने वाले होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। देखो, एक तो आप पहले से दुखी हैं, फिर कोई आ गया आपके सामने और आप एकदम फूट फूट कर रोने लगे, तो ये उद्दीपन हो गया। ठीक है, और आप बहुत ही नॉर्मल बैठे थे, ठीक है, यहाँ पे आलंबन होगा, आलंबरन लिख गया है, इसको आप आलंबन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप बहुत नॉर्मल बैठे हैं, फिर आपको कोई सूचना मिलती है, या तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, आपको सूचना मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप एकदम आलंबन हो गया, ये आप में विभाव है, वो आलंबन का विभाव है। ठीक है, तो जैसे फूलों से सुगंधित एकांत बगीचे में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है, यहाँ शकुंतला आलंबन विभाव है एवं सुगंधित एकांत बगीचा उद्दीपन विभाव है। ठीक है, तो शकुंतला क्या है? आलंबन है, क्योंकि इनको देखकर उनके मन में रति भाव जागृत हुआ। लेकिन सुगंधित एकांत बगीचा ये उद्दीपन है। ठीक है, ये उद्दीपन है, इसने उद्दीप किया। ठीक है, इस तरह विभावों के बिना कोई भाव उदित नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः नायक नायिका को आलंबन कहा जाता है, किंतु वास्तव में जब नायिका के चित्त में प्रेमोदय होता है तो आलंबन नायक होता है, और जब नायक के चित्त में प्रेमोदय होता है तो आलंबन नायिका होती है। जिसके चित्त में प्रेमोदय हो, यानी कि प्रेम का उदय हो, उसे आश्रय कहा जाता है। आलंबन
मन के द्वारा आश्रय के चित्त में जो स्थायी भाव उदित होता है उसे तीव्रता देने वाले तत्व को उद्दीपन कहा जाता है। चांदनी रात, रिमझिम वर्षा, कदली वन, मलय पर्वत, उद्यान, चिड़ियों का चहकना आदि उद्दीपन विभाव है। क्लियर आपको? अब बात कर लेते हैं अपने रस के तीसरे अवयव की, अनुभव। किसी प्रकार के स्थायी भाव के उदित होने के जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे आप खुश होकर हंसने लगे तो ये हंसना आपका अनुभाव हो गया। आपका शरीर कांपने लगा, ठीक है, तो ये आपका जो शरीर कांप रहा है डर की वजह से, ये आपका अनुभाव हो गया। ठीक है, अनुभाव एक बाह्य लक्षण है जिनसे स्थायी भाव के उदित होने का निश्चित ज्ञान होता है। ठीक है, आंसू आपके निकलने लगे, ये सब क्या है? ये बाहरी लक्षण है और बाहरी लक्षण अनुभाव है। अगला जो है संचारी भाव। जो भाव कुछ ही लक्षणों तक रहकर विलीन हो जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव परिवर्तनशील होते हुए भी स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। ठीक है, प्राचीन आचार्यों के अनुसार रस के 9 भेद ही प्रचलित। कौन कौन से थे? श्रृंगार था, हास्य था, करुण था, रौद्र था, वीर था, भयानक था, विभत्स था, अद्भुत था तथा शांत था। किंतु अब कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति को भी स्वतंत्र रस की कोटि में रख रहे हैं। इस प्रकार अब रस के 11 भेद माने जाते हैं। पहले के जो विद्वान थे वात्सल्य और भक्ति को शांत रस की कोटि में रखते थे। कौन से रस की कोटि में? शांत रस की कोटि में रखते थे। ठीक है, तो ये रस की जो थ्योरी थी वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, संचारी भाव, सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो अब रस आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न और देख लेते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति रहती है। बताइएगा, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति होती है या रहती है, यह आपको बताना है अगले प्रश्न में। सही उत्तर है आपका डी, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। सभी रसों के स्थायी भाव याद कर लीजिए। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव क्या होते हैं ये याद कर लीजिए। बस रस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां करुण रस की उपस्थिति रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि करुण रस का स्थायी भाव होगा क्रोध होगा, शोक होगा, उत्साह होगा या विस्मय होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 का प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है और बहुत ही आसान उत्तर है इसका बी ऑप्शन, शोक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उस रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 में पूछा गया प्रश्न है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, श्र धातु। ठीक है, रस का संबंध श्र धातु से माना जाता है। श्र धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हास। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद कौन सा है? भक्ति रस है, हास्य रस है, वीर रस है या श्रृंगार रस है? देखिए, जब भी आप पढ़ें आपको कोशिश करें कि उस पंक्ति को फील करके पढ़ें। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से रस पहचान पाएंगे और जो भी पंक्तियां होंगी आपके सामने आप 1-2 बार कम से कम पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हरवेलों के मुख से हमने सुनी कहानी। ठीक है, तो 769 में जो रस है वो है वीर रस। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। वीर रस है, यहाँ पर वीरता की बात हो रही है, झांसी की रानी की बात हो रही है। ठीक है, लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। ठीक है, तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी वीर रस का उदाहरण है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी भावों की संख्या मानी गई है 3, 4, 8 या 9। बताइएगा, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका इसका डी, 9। ठीक है, 2001 में जब प्रश्न आया था तो स्थायी भावों की
संख्या 9 मानी गई थी। आयोग ने भी 9 ही माने, ठीक है। तो स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव है जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, ठीक है, और ये सभी स्थायी भाव रस के आधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उक्त पंक्ति में कौन सा रस, श्रृंगार है, राष्ट्र है, हास्य रस है, या वीर है, या भयानक? यूपीएसआई 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो क्या महसूस हो रहा है आपको? आपको यहाँ पर वीरता का भाव आ रहा होगा, उत्साह महसूस हो रहा होगा। तो 771 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विभत्स में, शांत में, अद्भुत में, या हास्य में? उप निरीक्षक परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, और 772 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां अद्भुत रस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। वात्सल्य, श्रृंगार, भयानक, अद्भुत। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। वस्तुतः नायक और नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जहां नायक नायिका की संयोगावस्था का उल्लेख है वहां पर संयोग श्रृंगार, तथा जहां नायक नायिका की वियोगावस्था का चित्रण है वहां वियोग श्रृंगार होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक होता है? यूपीएसआई 2001 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न रिपीट भी होते हैं या ध्यान रखिएगा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देश दी गई पंक्ति में रस बताइए। पंक्ति क्या है? प्रिय पति है वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ? बताइए यहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है, बताइएगा, ठीक है। 776 में कौन सा रस होगा? प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? देखिए यहाँ पर आप 2 रसों को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। एक तो श्रृंगार रस क्योंकि उसमें वियोग श्रृंगार ऑप्शन में आता, और दूसरा करुण रस, ठीक है। यहाँ पर दुख भी है, चूंकि श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों की बातें होती हैं और करुण में केवल दुख की बातें होती हैं, मन दुखी होता है। तो यहाँ पर हम करुण रस को चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार और करुण दोनों ऑप्शन में है। अगर करुण रस ऑप्शन में ना होता तो आप केवल श्रृंगार रस को चुनते। अगर आप श्रृंगार रस की जगह पर केवल वियोग श्रृंगार होता तो आप वियोग श्रृंगार को चुनते, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को भी देखेंगे जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो प्रिय पति है मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ, ठीक है। 776 का आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर करुण रस होगा। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भावों के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है, ठीक है। अतः दी गई पंक्तियों में करुण रस। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। रस के बारे में आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस के सभी प्रकारों के बारे में आपको सब कुछ बता दिया गया है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी करा दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।